पाथ भी हम लोग को ठीक ठाक आ गया है ना। और जो सबसे बड़ी बात है, एरे भी यूज़ करना हम लोग जान गए हैं। और हम लोग एक चीज़ यूज़ करने लगे हैं, अब क्या हम लोग यूज़ करने लगे हैं, वो क्या, पेज डॉट लोकेटर डॉट ऑल। इससे हमें क्या मिलते हैं, एक साथ एक एरे में सारे लोकेटर मिल जाते हैं ना, सारे लोकेटर के ऑब्जेक्ट इकट्ठे मिल जाते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जरा दिख रहा है, एक काम करते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं, एक ऐसे ही नई बनाते हैं, क्या फाइल, फाइल का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लिख दिया प्रैक्टिस कोड डॉट, क्या रखा, जेएस, सिंपल जेएस रखा, एमजेएस नहीं रखा। एमजेएस इसलिए चाहिए थी क्योंकि जब हमको क्या चलाना था, ब्राउज़र रन करना था। जब हमें ब्राउज़र रन करना था तब हमें किसकी ज़रूरत थी, एमजेएस की। जब हमको प्लेराइट चलाना था, हमको सिंपल जावास्क्रिप्ट अगर हम लिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या कर रहे हैं, लिखें, हाँ 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 हाँ। अब जैसे एक चीज़ देखो, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं, सपोज करो यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखा हमने, फंक्शन। फंक्शन बना सकते हैं ना, फंक्शन को क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। सपोज कर दिया, सपोज करो दे दिया फंक्शन का नाम क्या, ऐड, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और ये क्या कर दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ देखो, ये अपने आप दे रहा है, इसको छोड़ो। अब हमें अगर दो नंबर जोड़ने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए इक्वल्स टू, मान लो लिखा क्या हमने 100, और लेट बी इक्वल्स टू 200, और इसके बाद लिखा क्या, रिटर्न, और या ऐसे लिख दिया, सपोज करो, एक सेकेंड, लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर रिटर्न लिख दिया क्या, सी। ये क्या है, ऐड एक फंक्शन है जो अंदर क्या कर रहा है, दो नंबर्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जो आंसर आ रहा है उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और कोई भी इस फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। कैसे कॉल करते हैं तो देखे हो पहले ना, सिंपल फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, उसे हमने क्या कर दिया, कॉल। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन हमारा जो बना है, ये रिटर्न कर रहा है कि नहीं, रिटर्न कर रहा है ना। अगर रिटर्न कर रहा है तो हम रिटर्न को एक वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मान लो लिख दिया, लेट, वेरिएबल का नाम रख दें क्या, मान लो x। तो बताओ, अब बताओ x में क्या आएगा, जो वही है, ऐड मेथड चलेगा। ऐड मेथड अंदर दो नंबर को क्या करेगा, जोड़ेगा, जो आंसर आएगा उसे रिटर्न करेगा, वो x में आ जाएगा। मेरा प्लान है, इस जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, हम उसमें मान लो 50 से क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू x इंटू एक्स इंटू लिख दिया, मान लो हमने क्या 50। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, है ना, और y को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। रन करें, ये देखो रन किया, क्या आंसर आया, 15,000। कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत। ये तो बड़ा सही केस था। अच्छा ये बताओ, हम x में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या आना चाहिए, 300 या जो भी है, एक नंबर की उम्मीद कर रहे हैं ना। ये कैसे कह सकते हैं कि हम नंबर की उम्मीद कर रहे हैं, ना ये कोई बात नहीं हुई। ये देख के ऐसे बोल सकते हो कि सर आप x में नंबर की उम्मीद कर रहे हो, क्योंकि आप x का बाद में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। और गुणा भाग तो किसमें होता है, नंबरों में होता है, किसी के नाम में गुणा थोड़ी ना होता है। तो तुमको ये पता चल रहा है ना कि x में मेरी क्या उम्मीद थी, कि x में क्या आना चाहिए, एक नंबर, और नंबर में 50 का होना चाहिए क्या, गुणा। अगर मान लो तो सब बढ़िया। अब बताओ सही चल रहा है ना, क्योंकि जैसी मेरी उम्मीद है वैसा ही हो रहा है, इसलिए सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा है। मान लो गलती से हम यहाँ आते, लेट बी बराबर 200 की जगह लिख देते लेट बी इक्वल्स टू, सपोज करो लिख देते क्या, राहुल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, जावास्क्रिप्ट है, इसमें किसी भी वेरिएबल में आप कुछ भी रख सकते हो। या मान लो लेट बी बराबर हम क्या लिखें, 200,
और अगली लाइन में लिख दिए बी बराबर क्या, राहुल। तो क्या कोई एरर आएगी? कोई एरर आ रही है? पहले ये देखो, सब कोई एरर नहीं आ रही है ना, सब कुछ कह रहा है क्या एकदम बढ़िया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, इसमें बी में पहले 200 रखा, बाद में बी में क्या रखा, राहुल रख दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं। मान लो, सोचो ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन लिखा है किसी और ने लिखा था, ये फंक्शन किसी और ने लिखा था या हमने लिखा था, बाद में मेरे कोड में किसी और ने काम किया, उसने वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। b इक्वल टू 200 के बाद लिख दिया b इक्वल टू क्या, राहुल। हमें तो लग रहा है अभी भी कि मेरे x में क्या आएगा, नंबर आएगा। हम नीचे नहीं देखे भाई, हम फंक्शन बना के गए थे। ऐसा होता है, हम लोग ऑफिस में ऐसा नहीं सब लोग अलग अलग काम करते हैं, हम लोग अक्सर क्या होता है, वही उसी कोड पे हम भी काम करते हैं, उसी कोड पे क्या करता है, सामने वाला भी काम करता है। मान लो मेरी जिम्मेदारी थी बनाना, हम फंक्शन बना दिए, हम तो सही सही लिख के गए थे, क्या a बराबर 100, b बराबर क्या 200, और इसके बाद लेट c बराबर a प्लस बी। तो हमको पता था कि भाई दो नंबर जुड़ेंगे, नंबर आएगा और बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन हम उस दिन छुट्टी पे थे, किसी दूसरे ने मेरे कोड पे क्या किया, काम किया, तो वो उसने गलती से लिख दिया क्या, b इक्वल टू लिख दिया, सपोज करो उसने लिख दिया क्या। अब ये करने से उसने ऐसा कर दिया, अब हमारे दिमाग में भी चल रहा था। अच्छा एक चीज बताओ, ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं ना, लेकिन कहाँ, इस JS फाइल के अंदर। लेकिन अगर ये लिख दे तो एक्सपोर्ट, याद है कि नहीं, एक्सपोर्ट जब लिखते हैं तो कोई भी चीज हम इस JS में भी यूज कर सकते हैं और इसके बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताओ ये ऐड फंक्शन कितनी जगह कॉल हो सकता है, बहुत जगह। इस JS के अंदर से भी कॉल हो सकता है और इस JS के बाहर से भी कॉल हो सकता है कि नहीं। अब सोचो, इस ऐड फंक्शन को हमने बनाया था, बनाने के बाद हमें 50 जगह अलग अलग जगह पे नंबरों की जरूरत थी, तो हमने इस मेथड को, इस फंक्शन को 50 जगह क्या किया था, कॉल किया था, और हर जगह बढ़िया से चल रहा था। लेकिन हम चले गए छुट्टी पे एक दिन के लिए, कोई दूसरा इस कोड पे काम किया, उसने गलती से लिख दिया क्या, b इक्वल टू क्या लिख दिया, उसने गलती से लिख दिया b इक्वल टू क्या, राहुल। अब जहां जहां मेरा कोड ये फंक्शन कॉल हुआ है, हम तो उम्मीद करके क्या बैठे थे कि क्या आएगा, नंबर आएगा। लेकिन बताओ क्या नंबर आएगा, बोलो। अब तो नंबर नहीं आएगा ना। अब जब ऐड मेथड चलेगा भाई, राहुल के साथ 100 जुड़ेगा तो उत्तर क्या आएगा, राहुल 100। वो तो नंबर नहीं है, वो तो क्या है, स्ट्रिंग है ना, वो क्या है, स्ट्रिंग है। और जब स्ट्रिंग का 50 से गुणा होगा, रन करो, बजाय कि कोई आंसर आने के आ रहा है क्या, NaN, नॉट अ नंबर। तब हमको समझ में आ गया यार ऐसा कैसे आ रहा है, नॉट अ नंबर। तब मेरा दिमाग गया, लग रहा है किसी ने कुछ चेंज किया क्या। अब ऐसा एक ही जगह नहीं आ रहा, 50 जगह, जहां जहां भी इस्तेमाल हो रहा होगा, हर जगह कोई गुणा कर रहा होगा, कोई भाग कर रहा होगा, कोई माइनस कर रहा होगा, सबको क्या मिल रहा होगा, एक ही आंसर, क्या, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अब गलती तो हमको जगह, भाई गलती हमें दिख, अच्छी देखो, नॉट अ नंबर आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है ना। जबकि इसकी वजह कहाँ छुपी है, ऐड फंक्शन के अंदर। अगर ऐड फंक्शन के अंदर ये गलती न की गई होती तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन बताओ, हमने गलती की, या हम चले गए ऑफिस से, कोई दूसरा मेरी जगह पे आया, उसने गलती की, इसने रोका नहीं, रोका, इसने गलती करने से आपको रोका नहीं, कहा आपको जो करना है करो। अब लेकिन हमको तो 25 जगह एरर आने लगी, 25 जगह हमें आंसर मिलना चाहिए था, आंसर की जगह क्या मिलने लगा, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मान लो कोई एरर नहीं है, लेकिन काम का भी तो नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है किसका। अब सोचो, जब ये प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग, कब, इस लाइन पे ना, NaN किस लाइन पे आ रहा है, जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो आ रहा है NaN, लेकिन इसकी वजह कहाँ छुपी हुई है, किसी फंक्शन के अंदर। अब ये एरर आई, फिर हम देखेंगे अच्छा यहाँ आ रहा है, फिर देखेंगे अच्छा y अच्छा x से हो रहा है, फिर देखेंगे अच्छा x क्या कर रहा है, यहाँ से वैल्यू पा रहा है, जरा चल के देखें कि x के अंदर क्या था। अच्छा तब समझ में आएगा कि यार यहाँ पे क्या है, एक बंदे ने क्या कर दिया यहाँ, किसी और ने या हम ही से गलती से यहाँ b इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, राहुल लिख दिया, मतलब एक क्या बना दिया, इसको स्ट्रिंग बना दिया, जबकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान क्या था, मेरा प्लान बड़ा सिंपल सा था कि भाई ये क्या रहेगा, एक नंबर, लेकिन इसने मना नहीं किया।
मना नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें मतलब एक कोई वेरिएबल है तो उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो। किसी वेरिएबल के अंदर, ध्यान से समझना, जैसे अच्छा एक चीज और देखते हैं, एक सेकंड सब लोग एक चीज ये देखो, अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट रहा होता, ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट रहा होता कि हम लिख पाते कुछ ऐसा, लेट एक्स, यहां पे हमने क्या बताया बताओ, लेट एक्स में एक्स एक वेरिएबल बस। अब वेरिएबल में आप कुछ भी रखो, चाहे तो वहां नंबर आएगा तो नंबर ले लेगा, स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग ले लेगा, बुलियन आएगा तो बुलियन ले लेगा, जो मिलेगा वो ले लेगा। और जब भाई जब गलत सही कुछ भी ले लेगा तो आगे जाके यूज करेगा तो गलत सही तो उत्तर देगा। सोचो कितना अच्छा रहा होता कि अगर जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऐसा करते, हर वेरिएबल के आगे लगाते क्या है, क्या कोलन, और लिख देते क्या जैसे नंबर। अभी तो एरर दे रहा है, एरर चेक करवा, लेकिन ऐसा रहता तो इससे क्या पता चल रहा है, एक्स एक वेरिएबल है और वो भी किस टाइप का, नंबर टाइप का। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ नंबर रखा जा सकता है, कुछ भी घास भूसा रखने की कोशिश करोगे तो उसी लाइन पे तुरंत एरर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बताओ ये अप्रोच अच्छी है या पहले वाली? इस वाले में एक चीज देख रहे हो कि अगर मान लो यहाँ x कोलन, मतलब ये एक अप्रोच कहता है कि आप वेरिएबल लिखो और इसके बाद कोलन के आगे लिख दो वेरिएबल का टाइप। तुम पूछोगे सर इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका ये फायदा मिलेगा, अगर नंबर मिलेगा तो लेगा, और कुछ भी गलत सही दोगे तो लेगा नहीं, हाँ वो मना कर देगा, तो वहीं तुरंत क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो बताओ गलती वहीं रुक जाएगी कि नहीं? गलती वहीं रुक जाएगी कि नहीं? अच्छा सोचो जरा, मान लो हमने क्या किया, एक छोटा सा मेला लगाया, मान लो हमने छोटा सा क्या किया है, मेला लगाया, और मेला लगाने के बाद हमने बोल दिया, गेट पे खड़ा हुआ आदमी था कि हर आदमी आएगा टिकट लेके, हर आदमी क्या आएगा, टिकट लेके आएगा, टिकट चेक करना और तभी अंदर जाने देना। उसने सोचा टिकट लेके आएगा या टिकट लेके आएगा। अब बताओ कुछ लोग तो टिकट लेके गए, कुछ लोग बस का टिकट लेके चले गए, कुछ लोग क्या कहते हैं ट्रेन का टिकट लेके पहुंच गए मेले में। तो बोले कि वो आदमी कह रहा है आपको टिकट देखने को बोले थे, टिकट, हाँ भाई चलो अंदर चलो अंदर। तो गलती आगे बढ़ गई कि नहीं? अब हमको एक व्यवस्था और लगानी पड़ी अपने मेले में कि 5 आदमी और रखे कि भाई तुम लोग एक काम करो, मेले में घूमते रहो, बीच बीच में सबसे टिकट मांगना, देखना ऐसा तो नहीं कोई ट्रेन का बस का टिकट लेके मेले में घूम रहा है। आदमी के पास क्या होना चाहिए, मेले का टिकट होना चाहिए। तब पता चला 5 आदमी हम और लगाए, वो भी सबको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है भाई तुम्हारे पास क्या है, या मेला घूमने वाले भी परेशान हो रहे हैं, है ना। क्या गलती थी? गलती थी वो जो गेट पे खड़ा हुआ आदमी था। गलती किसकी थी? कि अगर वहां से गलती आगे बढ़ गई तब तो वो गलती क्या हो गई, पूरे मेले में क्या हो गई, फैल गई कि नहीं, फैल गई। अगर वही आदमी सही रहा होता, अगर उसको ये बताया गया होता, टिकट से कहा गया होता भाई देख टिकट नहीं देना लेना, मेले का टिकट दिखाई दे, अगर वो टिकट मेले टाइप का रहे तब तो तुम अंदर जाने देना, और दूसरे टाइप का कोई टिकट दिखाए तो उसको बाहर कर देना, उसको अंदर जाने मत देना। अब क्या होगा, जिसके पास टिकट मेले टाइप का रहेगा, मतलब ने हमने उसको बता दिया ना उस बंदे को क्या टाइप, हमने कहा सब कुछ भी लेके अंदर जाने मत देना, तुम्हें क्या देखना है, उसका टाइप देखना है, अगर उसके पास सही टाइप की चीज होगी तभी अंदर जाने देना है, अदरवाइज जाने नहीं देना। और उसको टाइप बता दिया, वो कैसा होना चाहिए, मेले टाइप का टिकट होना चाहिए। अब वो दिखा रहे, भले कोई भी टिकट देख रहा है मेरे टाइप का टिकट है तो अंदर जाओ, नहीं है तो क्या कर रहा है, बाहर जाओ। गलती वहीं रुक गई कि नहीं रुक गई? हमको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? जरा देखो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट भी तो कुछ ऐसे ही है, इसको कुछ भी गलत सही मिलता है, ये क्या करता है, मना नहीं करता, लेता है, नंबर दोगे तो नंबर ले लेगा, कुछ भी दे दोगे लेके आगे दे देगा, कहेगा भैया अपना आप तुम समझो। अगर गलत चीज आ गई तो गलत चीज भी आगे क्या करेगा, पकड़ा देगा। मानते हो इस बात को? इसी वजह से, लेकिन अगर इस तरह का कुछ कंसेप्ट आ जाता कि हर वेरिएबल के पहले उसका क्या लिखते, नंबर उसका लिखते, सॉरी हर वेरिएबल का क्या लिखते, टाइप लिखते, तब उसमें उस टाइप की चीज आती, तब तो वो आगे बढ़ता, और गलत टाइप की चीज आती तो उसी समय वही क्या करता, रोक देता, कहता भैया आगे अभी जाना नहीं है, रुको।
बात तो समझ में आ रही है। और ऐसा बहुत सी दुनिया की लैंग्वेजेस में है। जावा इसी पे बेस्ड है। जावा हम लोग ऐसे नहीं लिखते जैसे तुम लोग लिख रहे हो। जावा हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर हमको मान लो एक नंबर रखना है एक वेरिएबल में, तो वहाँ लिखने की तरीका क्या है, लिखते हैं क्या, इंट x इक्वल टू क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मतलब पहले वेरिएबल लिखते, वहाँ लेट वेट नहीं लिखते, और वेरिएबल का क्या बताते हैं, टाइप बताते हैं। अगर मान लो हमको किसी का नाम रखना है, तो जावा में ऐसे नहीं कर सकते थे कि तुम जेड बराबर लिख दो सीधे राहुल ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो राहुल क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो आपको वेरिएबल का सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, टाइप। क्या लिखना पड़ता है, टाइप। ऐसी लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल जब आप बनाते हो उसका टाइप लिखते हो, ऐसी ही लैंग्वेज को बोलते हैं टाइप्ड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, टाइप्ड लैंग्वेज, या इन्हीं को बोलते हैं क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज जिनमें आप वेरिएबल बनाने के टाइम पे कुछ बताते नहीं हो, उन्हीं को बोलते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। मतलब वहां टाइप का कंसेप्ट नहीं होता, जैसे कि तुम्हारा किसमें है, जावास्क्रिप्ट। और उसी वजह से सारी झंझट होती है। जावास्क्रिप्ट जब नई नई बनाई गई थी शुरू में, तो ये बहुत छोटे छोटे कामों के लिए आई थी। मतलब जहां जरूरत पड़ती थी, कहीं 20 लाइन, कहीं 10 लाइन, कहीं 15 लाइन, अलग अलग पद लगती थी, तब लोगों को जब 20 लाइन का कोड लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा झंझट नहीं होती थी। लेकिन सोचो, अगर तुमको 70,000 लाइन का कोड लिखना है, एक जैसे मान लो तुमने क्या करना है, 20-20 लाइन के कोड 100 जगह लिखना है, और 100 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई झंझट है, हर जगह 20 लाइन का कोड लिखे। लेकिन अगर सोचो, अगर ऐसा है तुम्हें 2000 लाइन का कोड लिखना है, और पूरा कोड कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब ये वाली गलती करोगे, तुम वेरिएबल का टाइप नहीं बताओगे, तो जो गलती होगी वो गलती आगे फैलती चली जाएगी कि नहीं फैलती चली जाएगी। जब तुम्हें उसे ठीक करना होगा तो पहली बात तो तुम्हें ढूंढने में मुश्किल होगी कि आखिर ये गलती की वजह क्या है, फिर इसके कहाँ है, फिर जाओगे उसको क्या करोगे, सही करोगे। लेकिन अगर वेरिएबल का टाइप बता दिया जाए तो गलती को वही वो क्या करेगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो ऐसी लैंग्वेजेस जहां वेरिएबल का टाइप हम बताते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। और ये लैंग्वेजेस बड़े कामों को करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ऐसी लैंग्वेज जिनमें टाइप नहीं बताया जाता वेरिएबल का, जैसे कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेजेस बड़े कामों के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती यार, बड़ा काम है, मतलब कई हजार लाइन का कोड है, पता चला एक छोटी सी चीज 50 जगह क्या हुई है, यूज हुई है, एक जगह से गलत आया, 50 जगह वो चीज आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और 50 जगह क्या हो रहा है, गलत भाई गलत आंसर आ रहा है। जबकि अगर एक ऐसी लैंग्वेज रहती जहां टाइप बताए गए रहते, तो जैसे ही गलत चीज आती वहीं मना कर देता कि भाई क्या दे रहे हो यार, हम नंबर है, हमको नंबर चाहिए, तुम कह रहे हो क्या, लो नाम पकड़ो, हम नाम नहीं लेंगे भैया, हमको क्या चाहिए, नंबर। जैसे यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एक्स एक वेरिएबल है और किस टाइप का है, नंबर टाइप का, तो इसके अंदर सिर्फ नंबर रखा जा सकता है, कुछ और रखा नहीं जा सकता। तो देखो ये चीज, ये खूबी किसमें थी, जावास्क्रिप्ट में नहीं थी, जावा में थी, C# में थी, C++ में थी। हाँ, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस थी जहाँ पे ये खूबी थी, इसीलिए बड़े बड़े कामों में यही लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी। बाद में जब ये लोग जावास्क्रिप्ट को 2007-8 के बाद इस बात के लिए स्केल करने लगे कि हम इसको क्या करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे, तब उनको समझ में आया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करोगे अगर, तो कल को तुम्हें मैनेज करने में समस्या होगी। क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, छोटी सी भी गलती होगी, वो गलती को यही दिक्कत है, रोकता ही नहीं है। क्योंकि वो क्यों नहीं रोकता, कहता है कि हम भैया हमें कुछ भी दोगे हम लेके आगे दे देंगे, गलत दोगे गलत दे देंगे, सही दोगे तो सही दे देंगे। अब इससे होने लगती है क्या, हम लोगों को झंझट। तब इसी वजह से जावास्क्रिप्ट वालों ने भी एक लैंग्वेज और बनाई जिसका नाम रखा, देखो नाम तो कितना अच्छा रखा, टाइप स्क्रिप्ट। कुछ अलग नहीं थी, जावास्क्रिप्ट ही है वो भी, बस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि अब से तुम हर वेरिएबल का क्या बताओगे, टाइप बताओगे। जब हर वेरिएबल का अब से तुम क्या बताओगे, टाइप बताओगे, तो ये झंझट होगी ही नहीं। चलो करते हैं। अच्छा कैसे होगा, ये JS फाइल है ना, तो अब हम क्या करना है, हमें TS, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि पहले practicecode.js है ना, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम रीनेम करके कर देते हैं क्या, JS करोगे तो नहीं, ये लाइन देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, ये x : नंबर लिखे हो ना,
क्योंकि भाई जो तुम्हारी फाइल है वो कैसी फाइल है, जेएस फाइल है। जेएस का मतलब जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में टाइप बताते नहीं है, तो बताए क्यों? अगर तुमको टाइप बताना है, मतलब तुम्हें जावा सी शार्प इस रास्ते पे चलना है, तो तुमको अपनी फाइल जेएस नहीं करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, टीएस। इससे इसको ये समझ में आएगा कि ये कोड लिखा गया है किसमें, टाइप स्क्रिप्ट में। अब कोई भी आदमी इसको यूज करेगा तो टाइप बता सकता है। जैसे देखो ये एंटर मारा, सब छोड़ो, ये देखो पहले एरर गई कि नहीं गई है। तो अगर आपको वेरिएबल का टाइप बताना है, जो कि हमें बताना है, तो हमें अपनी फाइल का नाम .js नहीं रखना है, क्या नाम रखना है, .ts। क्लियर? और देखो अच्छा देखो यहां भी एरर आने लगी। अच्छा पहले एक चीज और देखो, अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो और अपना नाम लिखना हो, तो कैसे वेरिएबल में तो कैसे लिखेंगे हम, लेट, मान लो लिख दिया क्या है, nm इक्वस टू नहीं, लेट nm फिर क्या, कोलन स्ट्रिंग और लिख दिया क्या, इस तरह से लिखेंगे। और फिर चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, console.log और लिख दें क्या, nm। तो बताओ क्या प्रिंट होगा, राहुल प्रिंट होगा कि नहीं होगा, इस तरह से लिखना है। अच्छा अगर लिख दें हम nm इक्वस टू अमित, कोई दिक्कत, कोई एरर आई नहीं आई, क्यों? क्योंकि यार आखिर nm क्या है, वेरिएबल है। ये तो सीखे हुए, एक वेरिएबल में हम कितनी बार भी वैल्यू डाल सकते हैं। लाइन नंबर 8 चलेगी तो nm में क्या आएगा, राहुल आएगा। लाइन नंबर 9 चलेगी तो nm में क्या आएगा, अमित। तो लाइन नंबर 10 चलेगी तो प्रिंट क्या करेगा, राहुल या अमित, अमित करेगा ना, बाद वाली वैल्यू जो है। ये तो समझ में आती है। लेकिन जरा एक चीज लिखो, nm बराबर लिखो 100। एरर आ गया कि नहीं आ गया? भैया आप जान जाओ, अब से तुम्हारे वेरिएबल अब ऐसे नॉर्मल नहीं है। अब ये जो nm वेरिएबल है ये टाइप्ड वेरिएबल है, मतलब इसका टाइप बताया गया है, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो नियम है, आप जो टाइप बताओगे उसी टाइप की वैल्यू उसके अंदर रख सकते हो, कुछ भी घास भूसा उठा के रख नहीं सकते। आप स्ट्रिंग 100 बार रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, लेकिन आप सोचो कि हम नंबर रखेंगे, हम बूलियन रखेंगे, हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तुरंत एरर देगा। मतलब गलती आपको करने ही नहीं देगा। अगर आपको लग रहा है नाम है, बताओ नाम में क्या होगा, जैसे हमको नाम, अपना नाम यूज करना है कोड में जगह जगह, तो नाम तो स्ट्रिंग होता है ना, नाम तो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो अगर हम पहले लिखना पड़ेगा nm स्ट्रिंग। अब अगर हम गलती से भी इसमें नाम के बजाय नंबर या कुछ भी रखेंगे, वहीं तुरंत ही क्या दे देगा, एरर। जब तुरंत एरर दे देगा तो भैया हम पहले उसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे, तो गलती आगे बढ़ेगी ही नहीं। सेम वही कंसेप्ट कि गेट पे खड़ा हुआ आदमी है, आप बता दे रहा है कि भैया तुम सही कर रहे हो या क्या कर रहे हो, गलत। आ रही बात कुछ समझ में? तो यही कंसेप्ट है किसका, टाइप स्क्रिप्ट का। इसीलिए नाम भी टाइप स्क्रिप्ट है। कितना अच्छा नाम रखे बताओ, टाइप स्क्रिप्ट, कुछ अलग नहीं, बस इतना, वही जावास्क्रिप्ट जैसा ही है, वही जावास्क्रिप्ट है ही ये, वही जावास्क्रिप्ट ही है, कुछ अलग नहीं है। बस इसने ये बता दिया आपको कि बस आप वेरिएबल्स का टाइप बताओगे, टाइप बताओगे तो बेवजह वाली गलतियां होंगी ही नहीं। जैसे एक काम करते हैं, अब जैसे देखो ये तो .ts फाइल है ना, ये बताओ यहां, ये देखो हमको सही से कैसे लिखना चाहिए, कोड कैसे लिखना चाहिए, जहां भी वेरिएबल बनाओ पहले क्या लिखो, उसका नंबर नहीं, अगर नाम रखना है तो स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट रखना है तो भाई ऑब्जेक्ट का नाम, और यहां लिख दें क्या नंबर, और लेट सी कोलन क्या लिख दें, नंबर। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ए और बी जुड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी, 100 प्लस ABCD क्या आएगा, 100 ABCD ना। अच्छा यहाँ हमने क्या लिखा है, सिंपल क्या लिखा, लेट सी। यहाँ हमने वेरिएबल का टाइप बताया,
देखो ए का टाइप बताया है, बी का टाइप बताया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम लोग सी में हम चाहते क्या है, सी में क्या आए, नंबर आए ना। अगर हम तो अगर तुम सीधे लेट सी लिख दोगे ऐसे, अगर तुम वेरिएबल का टाइप नहीं लिखोगे तो भाई ये कहेगा चाहे जो दे दो, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख दिए क्या, कोलन और क्या, ये दे एरर देने लगा कि नहीं देने लगा। तो बस जावास्क्रिप्ट इसी बात पे फोकस करता है, तो मुझे समझ में आएगा अच्छा हम लोग लग रहा है क्या कर दी, गलती कर दी। हमें यहाँ क्या रखना है, हमको रिजल्ट अगर नंबर में चाहिए तो हमें 2 नंबर जोड़ेंगे तभी तो रिजल्ट किसमें आएगा, नंबर में आएगा। अब सही है और अब भी सही है। और एक्स और क्या गलती कहेंगे हम, कहेंगे हुई है, वाई भी तो एक वेरिएबल है, वाई में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, पूरा करने के बाद नंबर आना चाहिए ना यार, तो लिखो ना वाई कोलन नंबर। बस अब वही कोड पहले लिख रहे थे वही कोड अब लिख रहे हैं, इस तरह से कोड लिखोगे तो इसी को बोलते हैं क्या, टाइपस्क्रिप्ट। इसकी सबसे अच्छी बात यही है, गलत सही वही बता देता है, कोड लिखते ही बता देता है। जबकि तुम देखे होगे ये कभी कुछ नहीं बोलता, कौन, जावास्क्रिप्ट नहीं बोलता कुछ, उसमें तो कुछ भी दोगे कुछ भी लेता है, कुछ भी आगे बढ़ा देता है। अब आगे वो चीज़ तुम्हारे काम आए तुम्हारे ना आए, वो कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। ये कहता है नहीं भाई, अगर हम कह रहे हैं नंबर तो नंबर आएगा तभी हम तुमको आगे देंगे। और ये भी नहीं, सबसे बड़ी बात है जावास्क्रिप्ट में एरर कब पता चलती है, जब कोड चलाते हो तब। यहाँ चलाने की बात ही छोड़ दो, जैसे ही कोड लिखे कुछ गलत सही किए और तुरंत ही रेट दिया, चलाने की बात ही छोड़ दो। भैया ना समझो कि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, मेले में जब आदमी खो गया तब ढूंढ रहे हो उसको, हाँ यहाँ क्या किया, सीधे गेट पे ही कह दिया भाई ये गलत लिख रहे हो, अभी चलाने के बारे में, मेले के बारे में तो भूल ही जाओ, पहले सही से क्या ले आओ, टिकट ले आओ, इसके बाद बात करना अंदर जाने। क्लियर है ये? तो यही कंसेप्ट है किसका, टाइपस्क्रिप्ट का। और अब हम लोग इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब समस्या क्या आती है मालूम है, आखिर ये टाइपस्क्रिप्ट बनी तो किससे है, जावास्क्रिप्ट से। तो टाइपस्क्रिप्ट दोनों चीजें अलाउ करती है, कहती है कि मन करे तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेना, और मन करे तो मन करे तो वेरिएबल का टाइप बताना, और मन करे तो वेरिएबल का टाइप न बताना। ऐसा कौन कहता है, टाइपस्क्रिप्ट कहता है। और जावास्क्रिप्ट कहती है कि भैया टाइप वाइप हमको मत बताना, हमें टाइप वाइप मत बताना, जावास्क्रिप्ट कहती है। और टाइपस्क्रिप्ट कहती है कि तुम्हारा मन करे तो टाइप बता लो, और तुम्हारा मन करे तो टाइप ना बताओ, हम दोनों केस में चलेंगे। लेकिन बताओ अच्छा, अगर हमें टाइप नहीं बताना होता तो हम काहे को टाइपस्क्रिप्ट के चक्कर पड़े, तब तो जावास्क्रिप्ट भी मेरी ठीक ही थी। हम टाइपस्क्रिप्ट इसीलिए अब ये गलती क्या होती है, मना तो करता नहीं टाइपस्क्रिप्ट देख रहे हो, ये 2 वेरिएबल का टाइप बताया गया कि नहीं वेरिएबल का, और एक वेरिएबल देखो ये है लेट k इक्वल्स टू 600 या कुछ भी है, इसका टाइप हमने बताया नहीं बताया, मना नहीं करेगा। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट की स्टाइल का कोड भी चलता है और जावास्क्रिप्ट वाली स्टाइल का कोड भी चलता है, लेकिन जेएस में सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलती है, वहां टाइपस्क्रिप्ट का कोड नहीं चलता, मतलब वहां टाइप नहीं बता सकते। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, गलती ये करते हैं कि किसी का टाइप बताते हैं, किसी का टाइप नहीं बताते हैं। तो लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को एकदम दिमाग में रखना है, एकदम स्ट्रिक्टली आपको वेरिएबल यूज करना है, तो वेरिएबल का टाइप बताना, ठीक है। ये एक अच्छी आदत है, नहीं रहेगी ये आदत तो मना तो करेगा नहीं, गलत सही लिख दोगे आगे बढ़ा देगा। लेकिन जावा में क्या था जानते हो, वहाँ तो एक ऑप्शन था, आपको वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, हाँ आपको भैया टाइप बताना ही पड़ेगा, बिना टाइप बताने नहीं कुछ हो सकता। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में क्या है, मन करे तो बताओ और मन करे तो मत बताओ। लेकिन हम कह रहे हैं ये रिकमेंडेड है कि आप टाइप बताएंगे, आप टाइप क्या करेंगे, बताएंगे, जिससे कि गलती वहीं पकड़ में है, ठीक है। तो ये देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि यार ऐसे कर लो ना, ये सब देख रहे हो, ये VS कोड यार बड़ा इस समय जिसे कहते हैं ना, ऐसा टूल ऐसा VS कोड आया है ये एडिटर कि एक अक्षर लिखो खुद ही अंदाजा कर लगा के बताता रहता भाई अरे ये कर दो यार, अब ये कर दो, अच्छा ये लिखे हो तो लग रहा प्रिंट कराने वाले हो,
खुद ही कंसोल करके लिख देगा। हाँ, लिख दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये यही एडिटर है जो कंप्लीटली अच्छे से एआई इनेबल्ड है। हाँ, को पायलट से कनेक्टेड है क्या ये? हाँ है। एक सेकंड, दिख जाएगा को पायलट से क्या है। या हाँ, को पायलट है। हाँ, जो VS कोड है, को पायलट एक एआई का टूल है भाई। इससे जो बोल दोगे सारा कोड लिख देगा, जो बोल दोगे। लेकिन अभी तो हमें खुद से कोड लिखना है, इससे कोड नहीं लिखवाना। तो इतनी बात समझ में आई कि अब टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट आप यूज करोगे तो वेरिएबल्स का क्या बताओगे आप? टाइप बताओगे। अच्छा, एक चीज और याद है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, मान लो ये फंक्शन है, क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम क्या है फंक्शन का? ऐड। यार हम चाहते हैं फंक्शन में क्या करें? पैरामीटर होते हैं ना, अगर ऐसे लिख देंगे तो हमेशा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स। याद है नहीं यार? देखो ये अच्छे से पढ़ाया गया है, क्या? पैरामीटर और क्या? रिटर्न। तो हम लोग कैसे लिखते थे? हम लिखते, दो पैरामीटर लेना है तो लिख देते थे ए कॉमा बी। ए कामा बी। एक सेकेंड, यहाँ अंदर कोड भी था ना यार, ये तो और पीछे पड़ गया है, गलत भी नहीं करने देगा कुछ। लेट अगर जैसे एक काम करो, ये है ना, फिर से साइन इन कर लेना, कुछ नहीं। बैकअप एंड सिंक उसमें जाओगे, सिंक सेटिंग्स में क्लिक करोगे, फिर से वो कर देगा तो आ जाएगा। लेट सी बराबर क्या लिखा है? ए प्लस बी। तो देखो पहले तो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। और कहाँ एरर दे रहा है? ए और बी पे। अच्छा, ये ए बी ऐड मेथड कॉल करोगे, अगर इसके अंदर दो पैरामीटर है तो जो कॉल करेगा वो क्या भेजेगा? दो पैरामीटर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? लेकिन देखो यहाँ एरर दे रहा है ना, जबकि पहले जावास्क्रिप्ट में एरर देता था? नहीं देता था यार। जावास्क्रिप्ट में बना लो, फंक्शन बनाए थे ना, पैरामीटर 2 3 4 जितने मन करे देने हो दो। लेकिन जब तुम बात करोगे किसकी? टाइप स्क्रिप्ट की, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको पैरामीटर का भी टाइप बताना पड़ेगा। मतलब लेट ए कोलन, सॉरी लेट गलत लिख दिए हैं क्या? ए कोलन नंबर, बी कोलन, ऐसे। अब आपको वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, पैरामीटर का टाइप बताना पड़ेगा। देखो, अच्छा पैरामीटर का टाइप नहीं बताते थे तो क्या नुकसान होता था, ये भी हम देखते हैं। पहले जरा एक आ जाओ सीधे JS फाइल में, एक छोटा सा, कहाँ है ये? मान लो एक ये है path.mjs, छोटी सी एक, चलो यहीं बनाते हैं। लो, एक फंक्शन और बनाते हैं, फंक्शन। ठीक है, मान लो हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणा। तो उसका नाम रखे क्या? मल्टीप्लाई रख दिया। और फिर इसके बाद ये इसके अंदर लिख दिया क्या? दो पैरामीटर बनाने हैं तो रख दिया क्या? num1 कॉमा num2 कर दिया। अब इसके बाद अंदर लिख ले लेट रिजल्ट बराबर num1 इंटू, और फिर देख रहे हो रिटर्न रिजल्ट दे रहा है। चलो ठीक है, मान लो नहीं लिए। अब मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि नहीं बताओ? मल्टीप्लाई, अब यहाँ दो नंबर भेजने हैं हमको। जैसे नंबर हम भेज दिए, सपोज करो क्या नंबर भेज दिए, मान लो 35, और भेज दिए क्या? 10। तो बताओ ये रिजल्ट में जब ये मल्टीप्लाई फंक्शन चलेगा, तुमको बताया ना पैरामीटर के बारे में, इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं? दो। जब चलेगा तो पहला पैरामीटर किस पे आएगा? पहले पे। दूसरा आएगा दूसरे पे। तो num1 पे क्या आएगा? 35। num2 पे क्या आएगा? 10। तो num1 गुणे num2 मतलब 35 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन
अगर हम यहाँ पे पैरामीटर में num1 की जगह गलती से भेज दिए होते क्या जौनपुर, ये तो स्ट्रिंग है ना, लेकिन अब बताओ अंदर जाके गुणा होगा, क्योंकि देखो num1 और num2 का कोई फिक्स टाइप नहीं है। num1 और num2 दो पैरामीटर है, वो कह रहा भैया जो भेजना है भेजो, मन करे नाम भेजो, मन करे नंबर भेजो, मन करे ट्रू भेजो, मन करे फॉल्स भेजो, मन करे क्या भेजो, ऑब्जेक्ट भेजो। अब हमको तो चाहिए था गुणा, लेकिन गलती अगर हम यहाँ जौनपुर भेज दिए तो ये कुछ बोला नहीं, बोला। चलाओगे रन होगा तब फिर कहेगा नॉट अ नंबर। लेकिन सोचो अब अपने इस जावास्क्रिप्ट, इस टाइप स्क्रिप्ट को देखो, यहाँ आपने वेरिएबल का क्या बताया है, टाइप। आपने बताया ए नंबर है, आपको जब दो नंबर ही चाहिए तो आपने लिख दिया ए नंबर टाइप का होना चाहिए और बी किस टाइप का होना चाहिए, नंबर। अब अगर कोई बंदा गलती से भी यहाँ पे क्या भेजेगा, स्ट्रिंग या कुछ ऐसी चीज भेजेगा जो उसे भेजनी नहीं चाहिए, तुरंत वही एरर है ना। बढ़िया भाई, हम लोग फंक्शन बनाते हैं एक जगह, 50 जगह उनसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अगर हम गलती से गलत भी पैरामीटर भेज दिए तो जावास्क्रिप्ट कुछ बोला। मान लो हम एक फंक्शन बनाए जिसके अंदर दो पैरामीटर थे, दो नंबर भेजने थे, हम उसको 50 जगह कॉल किए, 40 जगह तो हम नंबर भेजे, 10 जगह गलती से क्या भेज दिए, नंबर के साथ क्या भेज दिए, नाम भेज दिए। ये कुछ बोलेगा जावास्क्रिप्ट, कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा ठीक है भाई, 40 लोगों के लिए गुणा कर देगा, 10 लोगों के लिए बोलेगा क्या, गुणा करेगा तो नॉट अ नंबर। लेकिन यही अगर टाइप स्क्रिप्ट होगी तो वहाँ आप फंक्शन जब बनाओगे तो उसी समय पैरामीटर बनाओगे, पैरामीटर बनाओगे तो पैरामीटर का क्या बताओगे, टाइप। अब कोई गलती से भी दाहिने बाएं करेगा तो ये होने नहीं देगा, वहीं रोक देगा, कहेगा भाई गलत कर रहे हो यार। जैसे देखो हम क्या भेज रहे हैं, हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, राहुल क्या है, स्ट्रिंग है, और 4000 क्या है, नंबर। मतलब हम एक स्ट्रिंग और एक नंबर भेज रहे हैं, जबकि ये मांग क्या रहा है, दोनों नंबर मांग। ये क्या मांग रहा है, दोनों नंबर। तो कह रहा भाई तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, हमको दो चीज चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट क्या कहता था, अच्छा ये काम करना है हमको दो चीज चाहिए, अब दो चीज उनको कुछ भी पकड़ा दो, पता चला उनको पैसा, उनको दो चीज चाहिए, उनको पैसा दिए तो वो भी रख के आगे बढ़ गए, पत्थर हाथ में पकड़ा दिए तो वो भी क्या किए, आगे बढ़ गए। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता, कहता जी दो चीज चाहिए तो दो चीज दो पहले, और जिस टाइप की बोले हैं उसी टाइप की दो। जैसे ये फंक्शन क्या मांग रहा भाई, दो नंबर दो हमको, कुछ भी उल्टा सीधा मत पकड़ा दो, तो गलती तुमको करने ही नहीं देगा। अच्छा, और तुम लोग देखते हो ना यार, कई जगह तुम लोग ऐसी चीजें महसूस किए होगे, जैसे यहीं देखो, यहीं कोड लिखा हुआ है, लिखा है ना। अब बताओ, अच्छा सपोज करो यहां लिखा हुआ है पेज डॉट लोकेटर, पेज डॉट क्या लिखा है, लोकेटर। पेज डॉट लोकेटर मेथड, पेज ऑब्जेक्ट का लोकेटर मेथड क्या रिटर्न करता है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग कहाँ कुछ करते हैं, हम तो बस ऐसे लिख देते हैं क्या, हम थोड़ी लेते हैं लोकेटर लोकेटर कुछ लिखते हैं, हम तो लिख देते हैं क्या, लेट, और लिख देते हैं वेरिएबल का क्या नाम। जैसे वेरिएबल का नाम मान लो हम लिख दिए क्या, वाई, तो क्या होगा भाई, वाई के अंदर किसका ऑब्जेक्ट आएगा, लोकेटर का। अब अगर हम लिखें y डॉट फिल तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। डॉट फिल करते तब भी करता है, या जो आपके फाइल उसको स्टोर किए आगे यूज करोगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर हम ये लिखें लेट x बराबर क्या 100 और फिर लिखें x डॉट क्या फिल, कुछ बोला ये, कुछ नहीं बोल रहा है। जब बताओ ये चलेगी लाइन, ये फिल लाइन कैसे चल रही है, वो इसलिए चलेगी क्योंकि जब पेज डॉट लोकेटर चलेगा तो तुम्हें लोकेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और लोकेटर के ऑब्जेक्ट में एक मेथड है फिल, कि वो कॉल होगा और हमारे लिए वो क्या करेगा, फिल करेगा। लेकिन तुम ही सोच के बताओ एक्स के अंदर क्या है, लोकेटर का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, फिल मेथड कहाँ है, लोकेटर ऑब्जेक्ट के अंदर, एक्स के अंदर तो है नहीं। लोकेटर का ऑब्जेक्ट एक्स के अंदर तो सीधे क्या पड़ा, एक छोटा सा नंबर पड़ा। अब x के पास जो नंबर है, नंबर के पास फिल नाम का कोई मेथड नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो जी हम चलाएंगे, तुम कह रहे हो जी हम क्या करेंगे, चलाएंगे। वो कह रहा भाई लिख लो, जब चलेगा तब जब लाइन नंबर 26 पे पहुंचेगा तब इसकी आंख खुलेगी, कहेगा अरे ये क्या कर रहे हो भाई, फिल नाम का मेथड तो मेरे पास है ही। लेकिन सोचो अगर यही टाइप स्क्रिप्ट रही होती तो भैया लेट x लिखते तो भैया लिखते पहले क्या, अब तुम कुछ भी सोचो, घास भूसा लिख दें, डॉट फिल लिख दें या कुछ लिख दें, लिखने
नहीं देगा, कहेगा भाई हम नंबर टाइप किया है, मेरे पास फिल नाम का कोई मेथड ही नहीं है, हम कहाँ से। और जावास्क्रिप्ट क्यों ऐसा करता था? जावास्क्रिप्ट कहता भैया हमको पता नहीं क्या मेरे पास आ जाएगा, कल को नंबर आ गया तो हम नंबर भी रख सकते हैं, नाम आ गया तो नाम भी, तो हमें क्या पता क्या आएगा, इसीलिए कुछ बोलता नहीं। कहता जब चलाओगे रन करते समय जब कोड चलेगा तब उस समय देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ये बातें आपको पहले ही बता देगा। आ रही बात कुछ समझ में? इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं किसका? टाइप स्क्रिप्ट का। देख रहे हो यहाँ पे यही, अगर ऐसी कोई गलती यहाँ लिखने करने की कोशिश करो, कहाँ गया ये प्रैक्टिस कोड डॉट टीएस में, ऐसी कोई गलती करने की कोशिश, जैसे लिखो तुम एक्स डॉट अरे वो जावास्क्रिप्ट को FINLL भी लिख देते तब भी वो कुछ नहीं बोलता। जावास्क्रिप्ट कहाँ कुछ बोलता है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट वही मना कर देता है। भाई क्या कर रहा है यार, तू कह रहा है क्या कर रहा है यार, एक्स नंबर है और तुम कह रहा हम फिल मेथड कॉल करेंगे। जब नंबर के पास फिल नाम का मेथड है ही नहीं तो कहाँ हवा में कॉल कर लोगे। लेकिन यही बात खुद को जावास्क्रिप्ट नहीं रोकता। हाँ भाई चलो चलो आगे बढ़ो, ठीक है, टिकट लाए हो, बस का लाए हो, ट्रेन का लाए हो, जो लाए हो, चलो चलो भीड़ मत लगाओ, हाँ जल्दी चलो मेला में, है ना। और ये जो टाइप स्क्रिप्ट है वही तुमको रोक देगा, कहेगा भाई गलत कर रहे हो, रुको रुको, चलो इधर 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 लाइन में चलो, पहले गलत जाओ, सही टिकट लेके आओगे तब हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। तो बढ़िया है कि नहीं? ये तुम्हारी गलतियों पे लगाम लगाएगा, और जावास्क्रिप्ट गलतियों पे लगाम नहीं लगाती, क्या है, इसीलिए जैसे हम लोग तो क्या है, अब देखो हम लोग अपने लाइफ में कैसे यूज किए। पहले हम लोग यूज करते थे लैंग्वेज VB स्क्रिप्ट, आज के 15-16 साल 17 साल पहले उस लैंग्वेज में जब काम कर रहे थे तो वो लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट जैसी थी। तो हमारी आदत थी, कोई टाइप वाइप हम लोग भी नहीं जानते थे, हम लोग भी सीधा यूज किया करते थे। लेकिन बाद में जब हमको ले आए किसमें, जावा में, तो शुरू में तो हमें थोड़ा अखरा, यार यहाँ तो हर बार हर लाइन पे लिखना पड़ता है, अच्छा वेरिएबल है तो लिखना पड़ेगा ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है तो लिखना पड़ेगा ये क्या है, इंट है, मतलब हमें लिखना या बताना पड़ रहा था, जो कि हमको VB स्क्रिप्ट में बताना नहीं था। तो हम लोगों को सही बताएं VB स्क्रिप्ट से जब जावा में आए ना, एडॉप्ट करने में थोड़ा सा क्या लगा, टाइम लगा, क्योंकि कोई किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो बाद में कुछ नया मिलता है तो थोड़ा सा क्या लगता है, पहले शुरू में खराब लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ दिन जब काम कर लिए 2-4 महीने, तो हम लोग को जावा बहुत अच्छा लगने लगा, और ये लगने लगा यार कितने थर्ड क्लास लैंग्वेज थी वो VB स्क्रिप्ट। उसमें भी वही था, गलत सही कुछ भी वो आगे बढ़ा देता था, हम लोग चलाते थे तब हमको पता चलता था क्या गलत है क्या सही है, दुनिया भर का ये नौटंकी चलती थी। तब जब अब जावा में आए तो हम लोग को ये देखने लगा, गलत लिखे तो वहीं रोकने लगा, क्योंकि हर चीज़ का हम पहले क्या लिख बताते थे, टाइप, तो जब भी कोई गलत काम करते थे तो वहीं हमको क्या कर दिया करता था, वो रोक दिया करता था। तो बाद में हम लोग को जावा बड़ी अच्छी लगने लगी। अब लेकिन 10 साल लगभग किसमें काम किया, जावा में। फिर जब हम लोग को लाया गया कहाँ, जावास्क्रिप्ट में, तब फिर हम लोग को अब खराब लगने लगा। फिर हम लोग को क्या लगने लगा, खराब, कि यार देखो किसी वेरिएबल कोई टाइप नहीं, कुछ भी गलती लिखो, कुछ भी सही लिखो, ये तो यार कुछ बोलता ही नहीं, मना ही नहीं करता। जब काम की बारी आती है चलने की तब कहता है ये गलत है, वो गलत है, फलाना है, दिमाग का। इसी वजह से जावास्क्रिप्ट हम लोग देखे, लेकिन हम लोग के दिमाग भाई, लेकिन हम लोग को ये भी पता था कि टाइप स्क्रिप्ट भी है, तो इसीलिए दिमाग में हमारे शुरू से थे जो हमको जावा वाले थे, यार हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम तो क्या यूज़ करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। कम से कम जो गलती मतलब है वो बता तो देगा, ठीक है। अब आप लोगों को यही करना है, हर वेरिएबल का क्या बताना है, टाइप बताना। और जब आप कोई फंक्शन बनाओगे, जब क्या बनाओगे, कोई फंक्शन बनाओगे, तो फंक्शन में भी पैरामीटर के आप क्या बताओगे, टाइप। और जब फंक्शन कॉल करोगे तो जो टाइप बताए हो उसी टाइप की वैल्यू भेजोगे। अगर कुछ गलत सही भेजने की कोशिश किए तो ये वैसे भी तुम्हें क्या कर देगा, वहीं रेड कलर से क्या दे देगा, एरर दे देगा। हाँ अरे अच्छा, हाँ A डॉट नंबर है, अभी एक पैरामीटर ऐड है जो जिसमें क्या है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे हाँ ये कह रहे हैं कि इसको क्या कर दो सर, स्ट्रिंग कर सकते हो, तब यहाँ एरर आने लगे। क्या करें, अच्छा यहाँ स्ट्रिंग डाल दो। अब देखो कहाँ एरर है, देखो पहले यहाँ तो कोई एरर नहीं है, ध्यान देना सब लोग। पहले देखो यहाँ कोई एरर नहीं है, क्यों नहीं एरर है,
भाई आप दो पैरामीटर बनाए हो और दोनों का क्या बताए हो टाइप। यहां भी एरर नहीं है। क्यों नहीं एरर है? क्योंकि आप भाई क्या कर रहे हो, आप डबल कोट्स लिख रहे हो। पहला पैरामीटर क्या भेजे हो? डबल कोट्स। मतलब क्या भेजे हो? स्ट्रिंग। जैसे पहला क्या भेजे हो? हाँ स्ट्रिंग वो, हाँ। और इसके बाद दूसरे पैरामीटर में क्या भेजे हो? नंबर। तो ये कहेगा सही तो किए हो भाई। तो हम पहला पैरामीटर हमें भी क्या चाहिए? स्ट्रिंग। दूसरा क्या चाहिए? नंबर। तो तुमने वही तो किया है, तो बढ़िया तो है। अब लेकिन आगे यहाँ एरर है, क्योंकि जब आप एक स्ट्रिंग और एक नंबर को जोड़ोगे तो उत्तर तो नंबर नहीं पाओगे ना। तब तो क्या पाओगे? स्ट्रिंग। क्या पाओगे? स्ट्रिंग पाओगे। और स्ट्रिंग को आप एक्स में रखने की कोशिश कर रहे हो रिटर्न करके, जो कि क्या एक है? नंबर। तो यहाँ एरर आ गई कि नहीं आ गई? देखो कितना सही है कि मतलब जहां भी कोई भी गलती रहेगी वहीं तुम्हें क्या करेगा? बता देगा। अब अगर किसी को कर दें क्या, अब ये एरर क्या चलेगी? हाँ कहाँ क्या कह रहे हो? अच्छा इस पे एरर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ यहाँ क्यों एरर आ रहा है? एक्स पे हाँ, तो उसके आगे भी जो 4000 नंबर आना चाहिए था। ये ठीक, यहाँ इस तुमको कहने का मतलब है यहाँ एरर आना चाहिए था जितना हाईलाइटेड है एक्स पे। अच्छा एक्स पे यार, अगर यहाँ नंबर रख दोगे तब क्यों आएगा? अच्छा हाँ, जो लेट एक्स हाँ हाँ उसके बाद जो बीच में नंबर लिखे हाँ, उसके पहले जब आप स्ट्रिंग लिखते तो एरर नहीं थी। तो एरर नहीं था। हाँ तो चलो क्यों नहीं है? हाँ हाँ भाई हाँ, क्यों क्यों बताओ। अच्छा देखो, जब तुम यहाँ ऐड करो, यहाँ क्या भेज रहे हो? जी एफ एफ जी एफ एफ पहला पैरामीटर, दूसरा क्या भेज रहे हो? 4000। तुम्हें पता है ना, रन करोगे तो कैसे चलेगा? आएगा कोड कहाँ? लाइन नंबर 3 पे। जब ऐड मेथड चलेगा तो तुमको पता है ना, पहली वैल्यू पहले पैरामीटर पे जाती है, दूसरी दूसरे पे। तो जी एफ एफ किस पे आएगा? ए पे आएगा। 4000 किस पे आएगा? बी पे आएगा। इसमें कोई गलती नहीं है। फिर 4000 और जी एफ एफ प्लस 4000 होगा तो उत्तर क्या आएगा? भाई देखो, दो नंबर को देखो, प्लस एक ऐसी चीज है जो नंबरों के साथ भी काम करती है, स्ट्रिंग के साथ भी काम करती है ना। तो ये जोड़ेगा जब तो उत्तर क्या आएगा? जी एफ एफ 4000, जो कि क्या है? स्ट्रिंग है। जो कि ये क्या है? स्ट्रिंग है। और यहाँ जो ले रहे हो एक्स में, ये भी एक्स क्या है? स्ट्रिंग है। तो टाइप मैच कर रहा है कि नहीं? इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन फिर भी कहेंगे कोड में थोड़ी हमारे कमियां हैं। जैसे यहाँ, अच्छा ये बताओ तुम क्या भेजने वाले हो? एक स्ट्रिंग और एक नंबर, जुड़ने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो यार लिख दो ना, क्यों लेट्स सी क्यों लिख के छोड़े हो? टाइप स्क्रिप्ट कर रहे हो। अब जब भी कोई वेरिएबल बनाओगे तो पहले वेरिएबल का टाइप लिख दो। अब इससे क्या फायदा होगा? इसका क्या फायदा होगा? मान लो हमको एक स्ट्रिंग और एक नंबर चाहिए। अब अगर गलती से भी हमने यहाँ क्या लिख दिया? नंबर लिख दिया, तो यहाँ ये क्या क्या देने लगेगा? ठीक है, देखो यहाँ भी एरर दे रहा है। यहाँ क्यों एरर दे रहा है? कि आप स्ट्रिंग का 50 से क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो। कह रहा भाई नाम का स्ट्रिंग का गुणा नहीं होता, गुणा किसका होता है? नंबरों का होता है। इसलिए ये काम आप नहीं कर सकते। और यही सारी चीजें पहले आपका टाइप जावास्क्रिप्ट आपको बताता नहीं। टाइप स्क्रिप्ट ये सारी चीजें लिखते समय ही बता देता है, तो गलती आगे बढ़ती ही नहीं है। अच्छा एक चीज और देखो, अभी एक चीज और बताओ, ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? सी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ये देखो जरा, ये देखो, तो जो चीज तुम रिटर्न ले रहे हो तुम उसका भी टाइप बता सकते हो। मतलब हर चीज का टाइप चलेगा। पैरामीटर का भी टाइप बताना पड़ेगा, वेरिएबल का भी टाइप बताना पड़ेगा, और जो रिटर्न ले रहे हो उसका भी टाइप बताना पड़ेगा, और वो भी सही मतलब यहां से सी रिटर्न ले रहे हो ना, सी क्या है? स्ट्रिंग है ना। तो भैया यहां तुम नंबर नहीं लिख सकते। यहां नंबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एरर। तो ये कह रहा भाई तुम तो रिटर्न लेने की बात कर रहे हो नंबर, और यहां से दे रहे हो क्या हमें? सी, जो कि क्या है? स्ट्रिंग है। ये तो तुम उल्टे काम कर रहे हो पूरा।
है ना। तो इसीलिए मतलब आपको गलतियां करने से रोक देगा। तो आप समझ रहे हैं आपको क्या क्या करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। अभी एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप सिंपल पहले कोड लिखिए। आप जानते हो ऐसा कोड लिखना। .ts कर लोगे ना, .ts अपने अपने सिस्टम पे सब लोग एक ts फाइल बनाना, और थोड़ा सा जैसे कुछ एक काम करो, इसी बहाने थोड़ी पुरानी चीज़ें कल आज रिवाइज करना। जैसे पहले देखे थे ना, क्या फंक्शन बनाना, पैरामीटर बनाना, रिटर्न लेना, है ना, वेरिएबल बनाना, वेरिएबल में वैल्यू डालना, ये सब किए हो ना। वही सारी पुरानी चीज़ें प्रैक्टिस करो, सिंपल। बस ध्यान इतना रखना है कि अब से हर वेरिएबल जो हम यूज करेंगे पहले उसका क्या बताएंगे, टाइप। हर पैरामीटर का हम क्या बताएंगे, टाइप। हर पैरामीटर का हम क्या बताएंगे, टाइप। और जो फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा उसका भी बताएंगे क्या, टाइप। तब हम यूज करें। और सिंपल करना है आप लोग को, याद करो। हाँ, हम लोग शुरू में हम लोगों को 3 प्रोग्राम करवाए थे ना, छोटे छोटे प्रोग्राम करवा रहे थे। जैसे कोई गया शॉपिंग करने गया, ये किया वो किया, इस तरह से बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे यार। वही वाली प्रॉब्लम करो ना इससे। पहले भी किए थे तुम लोग, पहले भी तुम लोग फंक्शन बनाए थे, पैरामीटर बनाए थे, रिटर्न लिए थे, सब किए थे तुम लोग। वही सब कुछ करो एक बार आज। किससे, टाइप स्क्रिप्ट से। मतलब टाइप स्क्रिप्ट करने क्या मतलब, कुछ नहीं, .ts रखना है और हर वेरिएबल के पहले उसका टाइप लिखना है। फंक्शन में पैरामीटर का टाइप लिखना है, और फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न का टाइप लिखना है। ऐसा तब। अच्छा, एक चीज ये भी पता है ना, फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। अगर फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है तब टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है तो आपको टाइप लिखना। पहली बात तो 2 चीज रिटर्न ही नहीं होती, याद करो। 2 रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो, याद करो। और रिटर्न लिख के A, B भी नहीं कर सकते हो। 2 चीज रिटर्न। रिटर्न हमेशा कितनी चीज होती है, कोई एक। 2 चीज कहाँ रिटर्न लिए थे। तो कह रहे थे कि भैया एक काम करो, जो पुरानी वाली क्लास है जरा वो प्रोग्राम करके देखो, और अब बस इस स्टाइल में कि हमको क्या बताना है चीज़ों का, टाइप बताना है। टाइप बताएंगे, वेरिएबल बनाएंगे तो टाइप बताएंगे, तब आगे यूज करेंगे। ऐसे हम डायरेक्टली अब यूज नहीं करेंगे। अब देखो, अब यही छोटी छोटी गलतियां होंगी तुमसे। जैसे ऐड मेथड बनाओगे, ये कुछ बोलेगा थोड़ी ना, ऐसे भी लिख दोगे तो ठीक, ऐसे भी लिख दोगे तो ये क्या बोलेगा, ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है, हमको एकदम आदत में डालना है। जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो हमें तो पता है ना इस वेरिएबल में हम क्या चाहते हैं। जो चाहते हो उसका वो टाइप लिखो। अगर कुछ दाहिने बाएं इधर उधर आने का गलत लिखा होगा कोड दाहिने साइड या कहीं भी, तो वहीं तुरंत क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्लियर है ये। तो चलो आज जरा फिर से वही पुराना बेसिक की जरा आज क्या करो, प्रैक्टिस करो, और टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा क्या करो। चलो हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ जहाँ फंक्शन बनाए हो, जहाँ फंक्शन बनाए हो तो तुमको पता है फंक्शन लिखा होता है, फिर क्या लिखा होता है, फंक्शन का नाम होता है, फिर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर होते हैं क्या, फंक्शन के पैरामीटर। और पैरामीटर का जब ब्रैकेट खत्म हो तो फिर इसके बाद होता है क्या, एक कोलन। एक क्या होता है, कोलन। और कोलन के बाद होता है क्या, रिटर्न। क्लियर है। चलो तब आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब सब लोगों को, अब हम लोग यार देखो क्या क्या बदलेगा पहले से। जैसे हम लोग कोड लिख रहे थे ना, पेज डॉट लोकेटर लिखते थे ना ऐसे, अब ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे। देखो लेट वाई, चलो ये तो हम कल देखेंगे। लेट वाई कोलन, मतलब हर वेरिएबल का बताएंगे क्या, टाइप। तो गलती से भी उसमें कुछ भी अगर जैसे मान लो लोकेटर का, अच्छा ये बताओ ये फिल विल किसके मेथड है, लोकेटर के। हाँ, लेकिन गो टू मेथड किसका, पेज का मेथड है गो टू ना। पहले जब तुम ऐसे लिखे थे लेट वाई, और अगर यहां लिख दो क्या गो टू, तो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, जबकि गो टू इसका मेथड है ही नहीं। लेकिन हाँ अगर तुम ऐसे लिख दोगे, लोकेटर उसका टाइप बता दोगे, अब यही गो टू लिखने की कोशिश करोगे, तुरंत क्या देगा। ये है क्वालिटी किसकी, टाइप स्क्रिप्ट की। तो हम लोग अब ऐसे ही यूज भी करने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को शुरू में हम लोग कितना रटवा रहे थे कि ये पेज का ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न कर रहा है लोकेटर का, क्योंकि दिखता नहीं था भाई, कहाँ कुछ दिखता था। बताओ, एक अनजान आदमी को बुलाओ, उससे कहो कि बताओ ये, हाँ बताओ कि पेज डॉट लोकेटर ने क्या रिटर्न दिया है।
ए रटवाए में बार बार बताए तब तुमको याद हो गया है लोकेटर का ऑब्जेक्ट, वैसे देख के बता पाएगा। मान लो एक ऐसा आदमी हो जो जावास्क्रिप्ट जानता हो, जो जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट जानता हो, लेकिन वो बंदा प्लेराइट न जानता हो, मान लो क्या हो, डेवलपर हो, उसको ले आओ, कोड दिखाओ, पूछो वाई में क्या आएगा, कहेगा भाई ऐसे कैसे बता दें वाई में क्या आएगा। लेकिन अगर यही कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता। अब उसी से पूछते भाई क्या आएगा इसमें, तो कहेगा अरे वाई के अंदर लोकेटर का ऑब्जेक्ट तो आएगा और क्या आएगा, फट से बता देता क्योंकि उसको उसका टाइप क्या हो गया, दिख गया, देख के बताने लगा वो आदमी। तो पहले ऐसे देख के बता नहीं सकता, मतलब अब आसान हो जाएगा, तो हो जाएंगी तुम्हारे लिए चीजें, उनको पकड़ना, उनको एरर ठीक करना, गलतियां भी कम होंगी, है ना। हाँ सब कुछ दिख जाएगा। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं प्लेराइट के बारे में। और अच्छा हाँ देखो, अब मेरे ख्याल से अगले वीक तक सिर्फ हमें तुम्हारी ही क्लास लेनी, उन लोगों की क्लास नहीं लेनी है। नहीं ऑफ तो नहीं रहेगा यार, ऑफ तो लिए नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ मतलब उनका ये है कि अब उनका दिमाग खराब हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अब एक हफ्ते पढ़ाइए मत, क्योंकि अब उनके साथ 3 4 5 चीज़ें हो गई हैं ना। मतलब भाई लोगों को जावा सेलेनियम भी देखा है, टेस्टनजी भी है, एपीआई भी है, डेटाबेस भी है, और अभी मैम कह रही है अगले हफ्ते, अच्छा नहीं साथ मैम आएंगी अगले हफ्ते, हाँ आएंगी मैम, अगले हफ्ते आएंगी मैनुअल पढ़ाने के लिए, मैनुअल टेस्टिंग, तब अब उनको मैनुअल भी पढ़ना है वो, और फिर उनकी शाम की कॉल भी होती है, तुम लोगों की भी स्टार्ट होगी अब जल्दी, हफ्ते 10 दिन में शाम के टाइम मे बी एक थोड़ा सा डिस्कशन तो यही करवाएंगे पहले जगदीप सर ही, कि एटलीस्ट सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, और फिर डेली दिए जाएंगे 4-6 क्वेश्चन, कि जैसे 3 क्वेश्चन बताया गया, 2 ही या 2 तैयार करके अपना तुम बैठो, शाम के टाइम जो वो हो वहाँ जूम पे या किसी पे क्या होगी, कॉल होगी, 1 by 1 सबसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, हाँ इंटरव्यू टाइप का, ऐसे तो इंटरव्यू होता है भाई, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, और इंट्रोडक्शन देने के बाद तब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके क्या दो आंसर्स दो, ठीक है। तो हाँ मैनुअल भी, हाँ मैनुअल